फरवरी 2026 में आरबीआई ने एक छोटा सा सर्कुलर निकाला और उसने म्यूचुअल फंड को ईटीएफ के अगेंस्ट एक नया बिग एडवांटेज दिया। यानी लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में जो अलग अलग करते हैं ना, तो यहां पर कुछ गेम बन गया। प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वाले वीडियो आपने देखे होंगे ना, उनमें से ज्यादातर ये अपडेट किसी ने कवर नहीं की, क्योंकि वो पुराने डेटा पर बने हैं या कॉपी पेस्ट वीडियो है। और आज हम ये पूरा टॉपिक जीरो से अपडेटेड एग्जैक्ट नंबर के साथ करेंगे। ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और ये जो नया रूल आरबीआई का आया है वो आपके लिए कैसे है, और कौन से टॉप 5 ईटीएफ आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो डेटा बेस पर कहानी है वो सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 जुलाई से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे। कैश फ्यूचर ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां मन वहां ट्रेड कर सकते हैं। आपको हैंड होल्डिंग मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, वीडियो मिलेंगे, मतलब लाइव क्लास भी मिलेगा, उसका वीडियो देखने का भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा जिससे स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, और लिमिटेड सीट है, मौका मिस मत करिए। तो सबसे पहले बेसिक है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में आपका पैसा स्टॉक के एक बास्केट में लगता है। फर्क यहाँ है कि आप उसे कब और कैसे, किस प्राइस पर खरीदते या बेचते हो। म्यूचुअल फंड को समझ लो कि मान लीजिए आप सुबह 9 बजे अपना ऑर्डर डाल देते हो कि मुझे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड खरीदना है। आपका पैसा तुरंत कट जाता है, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन अभी नहीं होती। मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उसके बाद उस दिन की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होती है। आपको वही एनएवी मिलेगी चाहे आप सुबह 9 बजे ऑर्डर डालो, दोपहर में 2 बजे डालो, और वो यूनिट आपके डीमेट या फोलियो में आने में 1 या 2 दिन लगते हैं। बेचने पे भी यही रूल, आज ऑर्डर दो, एग्जीक्यूट आज की क्लोजिंग एनएवी पे होगा और पैसा आपके अकाउंट में 1 से 2 दिन में आएगा। क्लियर? अब ईटीएफ को समझ लो, आपने सुबह 9:30 पर एग्जाम्पल के लिए एक ईटीएफ खरीदा, वो तुरंत उस वक्त की लाइव मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टॉक की तरह, और आपको एंड ऑफ डे का वेट नहीं करना है। डिलीवरी भी T1 में आती है, बिल्कुल स्टॉक की तरह। यही है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का सबसे फंडामेंटल फर्क। एक दिन के एंड पर एक ही प्राइस पे सबको मिलता है, दूसरा वाला पूरे दिन लाइव मार्केट ट्रेड होता है, यानी ईटीएफ को खरीदा और बेचता रहा। बट म्यूचुअल फंड में ये दिक्कत है। अब बात करें कॉस्ट की, तो ये एरिया है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। सोचिए एक सेक्टर फंड जैसे फार्मा या आईटी चलाने के लिए फंड मैनेजर को हर हफ्ते डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी बढ़िया कर रही है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है। इसमें रिसर्च टीम लगती है, एनालिस्ट लगते हैं, सैलरी देनी पड़ती, और ये पूरा खर्चा आपसे रिकवर होता है एक्सपेंस रेशियो के नाम से, बराबर। अब ईटीएफ सोचो, जो सिर्फ निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, तो फंड मैनेजर को सिर्फ इतना करना है कि जो निफ्टी 50 में है वही प्रपोर्शन में खरीद लो भैया। कोई बड़ा रिसर्च टीम नहीं, कॉपी पेस्ट देसी भाषा में कह लें। इसलिए ईटीएफ में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब यहां पर अगर हम नंबर देखने की कोशिश करें तो एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ का करंट एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.04% है। मतलब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो साल का खर्चा सिर्फ 40 रुपए का। इसका एयूएम भी अभी 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। इंडिया का सबसे बड़ा निफ्टी 50 ईटीएफ में काउंट होता है, और जब से ये शुरू हुआ है इसका CAGR रहा है 11.14%, बराबर। दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो टिपिकली क्या होता है, 0.75%, 1%, 1.5%, 1.75%, ऐसा होता है। वो फर्क छोटा नहीं लगता, लेकिन 20 से 25 सालों के कंपाउंडिंग में एक फर्क रहता है। बट यहां पर भी गेम है जिसको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईटीएफ में आप एक्सचेंज से सीधा एक यूनिट भी खरीद सकते हो, बिल्कुल एक शेयर की तरह। म्यूचुअल फंड में एएमसी डायरेक्ट लेने से पहले मिनिमम लमसम का जो वैल्यू 1000 हो, 500 हो, 5000 हो, वो होता है, राइट। यानी छोटी शुरुआत करनी हो तो ईटीएफ डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं आरबीआई के अपडेट वाले टॉपिक पे। म्यूचुअल फंड का एक बड़ा एडवांटेज हमेशा से रहा है कि आप अपने यूनिट बेचे बिना उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या LAMF। ये एक ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी है। आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है और इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे लगता है जितना आप एक्चुअली विड्रॉल करते हो, बराबर। पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड पे ये लिमिट थी पोर्टफोलियो का 50%,
बट फरवरी 2026 में आरबीआई ने इस लिमिट को रिवाइज किया, बोला नहीं भैया 50% नहीं, अपन कर देते हैं 75%। तो इक्विटी फंड के लिए कर दिया 75%, डेट फंड के लिए 85% तक कर दिया। इसको अगर हम नंबर में समझें तो मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो पुराने रूल में आपको कितना मिलेगा लोन? 50,000 का। अब नए रूल में कितना मिलेगा? तो आपको 1 लाख के अगेंस्ट में 75,000 रुपए तक का लोन इक्विटी वाले में मिलेगा और डेट वाले में अप टू 85,000 का मिलेगा बिना एक यूनिट बेचे। लेंडर्स के हिसाब से अलग होती है, ज्यादातर 9 से 13% पर एनम के बीच रहती है, एवरेज पकड़ोगे 11%। अब समझो पुराने 50,000 वाले लोन पे साल का इंटरेस्ट होता है 5500 रुपया, मतलब रफली 458 रुपया में। नए 75,000 वाले लोन पर साल का इंटरेस्ट होगा 8,250, रफली 687 रुपया महीना। फर्क सिर्फ 250 रुपये महीने का, लेकिन एक्स्ट्रा 25,000 रुपया आपके हाथ में, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट तोड़े। अब यहाँ पर अगर आप कोई पर्सनल लोन देने जा रहे हो तो 14 से 24% और कई बार उससे ज्यादा, और कहानी खत्म नहीं होती है। क्रेडिट स्कोर, डॉक्यूमेंटेशन, कई तामझाम की जरूरत पड़ती है। और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही आपका क्रेडिट स्कोर बता देती है, किसी दूसरे क्रेडिट स्कोर की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। कई जगह ये बोला जाता है कि लोन सिर्फ म्यूचुअल फंड पे मिलता है, गलत, ईटीएफ पे भी मिलता है। यानी किसी ने अगर आपको ये बोला कि ईटीएफ पे नहीं मिलता है तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ईटीएफ भी आपके डीमेट अकाउंट में एक सिक्योरिटी की तरह ही होता है, तो उसे भी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के रूट से प्लेज किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक प्लेज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड का जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक डेडिकेटेड केम्स और के फिनटेक से कनेक्टेड डिजिटल सिस्टम है, जहां प्रोसेस फास्ट है और एलटीवी जनरली ज्यादा मिलता है। और ईटीएफ का रूट अलग है, थोड़ा कम एलटीवी देता है, तो एडवांटेज है, लेकिन ईटीएफ पे लोन मिलता ही नहीं है ये कहना गलत है। बस स्लो है, लेंदी प्रोसेस है, और म्यूचुअल फंड वाला बहुत मक्खन वाला प्रोसेस है, इतना इजी है आज के डेट बराबर। अब कुछ ईटीएफ ऑप्शन देखते हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी ईटीएफ बता रहा हूँ किसी कंपनी के कहने पे नहीं बता रहा हूँ, ना कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जो डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, ठीक है, मैं उस डेटा के बेस पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले खुद का रिसर्च करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। और बाकी म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो आप भर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, भारत की टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.04%, जो इसको लगभग फ्री बनाता है। ये स्टेप फ्री बनाता है मतलब बहुत मामूली खर्चा है। ये स्टेबल लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 2, निपॉन इंडिया का निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 रैंक 51 से 100 तक की कंपनी को ट्रैक करता है। मतलब वो कंपनी जो भी टॉप 50 में नहीं है लेकिन बन सकती है। एक्सपेंस रेशियो 0.15% है, जो पिछले 5 साल का जो एनुअल रिटर्न कह लें तो 14.11% है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है टॉप 50 के कंपैरिजन में, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है क्योंकि निफ्टी 50 में आने के चांस बन जाते हैं। फिर तीसरा आता है कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ। ये इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये एक सेक्टोरियल और साइक्लिकल बेट है। एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। पिछले 3 साल का अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न देखेंगे तो 33.10, 5 साल का 29.27% है। नंबर में तो मज़ा आ गया होगा, लेकिन सेक्टोरियल फंड वोलेटाइल होते हैं, रिस्की होते हैं, और उनके पोर्टफोलियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, छोटा सा हिस्सा रखना चाहिए। नंबर 4, अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोजर चाहते हैं, यूएस टेक कंपनियों में चाहते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ ऑप्शन। एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल इंडेक्स ट्रैक करना ऑपरेशनली महंगा होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा है। 5 साल का इसका एनुअल रिटर्न देखोगे तो 20.94% है। अब 5वां आता है गोल्ड। अब देखो कितना डाइवर्सिफाइड बनाया, इंडिया में भी डाला, ग्रोथ में भी डाला, यूएस में भी डाला, गोल्ड में भी। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड वीजा, आपको बस फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। गोल्ड प्राइस का डायरेक्ट एक्सपोजर, एक्सपेंस रेशियो 0.69%, पिछले 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न 23.75%।
जो निफ्टी से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको पुराना फॉर्मूला रिपीट करूँगा जो मैं अक्सर बताता हूँ, अपनी एज को 100 में से घटाएं, बराबर जो नंबर आए उतना परसेंटेज सेफ एसेट में डालिए। सेफ एसेट मतलब गोल्ड, पीपीएफ, डेट इंस्ट्रूमेंट, बाकी जो बचता है उसको इक्विटी में लगा दीजिए। तो आपकी एज कितनी है कमेंट में लिखिएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये सेफ एलोकेशन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है। और जो लोग 25 से 30 साल के हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो सोचो कि अगर आप 25 साल के 100 में घटाओगे तो 75% आपका इक्विटी में जाना चाहिए। जो 50 के आसपास है उनका 85% जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब एक आखिरी बहुत ज़रूरी, कभी भी एक साल का रिटर्न देखकर कोई ईटीएफ, कोई म्यूचुअल फंड मत लो। एक साल में कोई भी फंड अच्छा नहीं दिख सकता। अभी 2 साल से तो मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग परेशान, ऐसा है वैसा है। तो हमें 3 साल का मिनिमम रिकॉर्ड देखना चाहिए, और 5 साल देख लो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कई साल तक लगातार परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। और वही फंड जो लगातार अच्छा परफॉर्म करता है वही कुछ अच्छा आपके साथ कर भी सकता है, वरना गई भैंस पानी में, आज चांदनी फिर कल अंधेरी रात। अब इसमें जो मैंने कहा था ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बात, तो जैसे मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो भी बताया, ईटीएफ में क्या अच्छा है बताया, क्या बुरा है अच्छा बताया। बट यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोग गलती करते हैं वो ये है कि उनको लगता है सिर्फ ईटीएफ बेस्ट है और म्यूचुअल फंड सही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। आधा सच है आधा गलत है। आधा सच आधा गलत कैसे है? अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको अच्छे फंड दिलवाएगा जो अच्छा रिटर्न देगा। वो हर महीने 3 महीने पे आपके फंड को रिव्यू करेगा। प्लस जैसे बीच में कभी डिफेंस चला तो वो आपको डिफेंस के फंड दिलाने की कोशिश करेगा, ताइवान फंड चला ताइवान दिलाने की कोशिश करेगा, यूएस चला यूएस दिलाने की कोशिश करेगा, गोल्ड चला गोल्ड दिलाने की कोशिश करेगा, सिल्वर चला सिल्वर दिलाने की कोशिश करेगा, जिससे आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। बट आप गुरु नहीं हो कि आप खुद से ईटीएफ ले लिए फिर आपको ये सब कोई बता पाएगा। तो वहां पर नॉर्मल लोग सिर्फ इस मामूली से जो खर्च के चक्कर में अपना पोर्टफोलियो लेकर बैठ जाते हैं, बाद में कहते हैं अरे हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिला। लेकिन जो लोग अच्छे एडवाइजर के थ्रू, अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उनको ये सारा फायदा मिलता है टाइम टू टाइम, क्योंकि उनकी टीम हर 3 महीने पे चीज़ों को रिव्यू करती रहती है और अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को चीज़ें गाइड करती रहती है। तो ये फर्क आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, हेडलाइन के पीछे मत जाओ कि इसका खर्चा ज़्यादा है इसका खर्चा कम है, बल्कि इन डेप्थ सोचने की कोशिश करो, तब पिक्चर पता चलेगी और तब बड़ी पिक्चर दिखेगी। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए गूगल फॉर्म हमारा भर दीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।